नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। एक प्रश्न आया था, एक भाई ने प्रश्न किया था कि एक ही आदमी या एक ही कारीगर नोटों की बारिश स्वयं कर सकता है क्या? वो खुद ही कढ़ाई बांध सकता है क्या? खुद ही मिठाई मंगवा सकता है क्या? चलिए, इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको दे देता हूं। देखिए, यूं समझिए कि एक आदमी है, उसके पास में दोनों शक्ति सिद्ध हैं। ठीक है। मान लो उस कारीगर के पास में एक शक्ति तो ऐसी सिद्ध है जिससे वो कढ़ाई बंधन कर लेता है। कढ़ाई का एक अपन उदाहरण ले लेते हैं, कढ़ाई बंधन करता है मान लो वो। क्योंकि कई लोग कहते हैं कि हमने उदाहरण सुना है, मथुरा के अंदर सुना है, कारीगर ने अपनी ही विद्याओं से कढ़ाई बांध दी। और नहीं, एक ही आदमी दोनों काम नहीं करता है। जिसने भी काम किया होगा या जो भी काम करता है, जिनका भी आप उदाहरण दे रहे हो कमेंट में, उन्होंने दोनों कारीगरों के माध्यम से ही काम किया होगा। स्वयं एक व्यक्ति अपने लिए काम नहीं कर सकता। अगर ऐसा होता तो कारीगर को दूसरे लोगों की जरूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है। अब इसको और सरलता से समझते हैं। और सरलता से कैसे किया, ऐसा समझिए, आपके पास में एक शक्ति सिद्ध है जिससे आप कढ़ाई बंधन कर लेते हैं, बड़ी आसानी से कर लेते हैं। लेकिन जब आप कढ़ाई बंधन करते हैं, इस कढ़ाई बंधन की प्रक्रिया में आपको अपनी पूरी एनर्जी तो उस पर लगानी पड़ेगी ना। कोई पावर है, कोई शक्ति है, कोई एनर्जी है, तभी तो उसको बंधन कर पा रही है। ऐसे अपने को धागा लेकर के थोड़ी बांधना है भाई। ऐसा तो है नहीं कि आपने एक रस्सी ली और लो भाई चारों तरफ लपेट दिया, बंध गई चीज। जैसा हम पंजाब में हुआ था हमारे साथ में, कढ़ाई बांधने वाले ने कस करके बांध दी थी, ये लो जी मैंने बांध दी, वैसा वाला। तो यहां कहने का मतलब ये है कि कढ़ाई बांधने का मतलब हो गया उसके ऊपर आपने अपनी एनर्जी लगा रखी है, अपनी पावर को, अपने मंत्र को, अपनी शक्ति को लगा रखा है, उसको स्तंभन करने के लिए। वो गर्म ना हो तेल, है ना, उसी को कढ़ाई बंधन बोलते हैं। अब ये तो आपने कर लिया, तो आपकी एनर्जी तो उसमें लग गई। तो आप उसी टाइम पे दूसरी शक्ति जो बारिश करती है उसको कैसे बुला लोगे? आपका सारा ध्यान, सारा पावर, सारी ऊर्जा तो आपकी उस पर लगी हुई है। तो दूसरी बुलाओगे तो फर्स्ट वाला काम छोड़ना पड़ेगा। अब आपने क्या किया, नोट बारिश का काम करने के लिए अपनी शक्ति को बुलाया, तो शक्ति आते ही पूछेगी भी दूसरी शक्ति जिसके ऊपर आपने काम करवाना वो कहाँ है। ऐसी पूछती नहीं है, लेकिन आप उसको बुलाओगे तो कंट्रोल करने के लिए दूसरी शक्ति सामने होनी चाहिए ना, उसको उसके ऊपर अटैक करवाओगे आप। तो मेन कारण क्या है, मेन मकसद क्या है कि यहाँ पे दो शक्तियां होती हैं, दोनों शक्तियां आपस के अंदर अटैच करते हैं, दोनों शक्तियों के माध्यम से काम होता है। एक ही शक्ति के माध्यम से अगर कोई दावा करता है कि मैंने ही कढ़ाई बांध दी और मैं ही बारिश कर देता हूं, तो भाई नहीं हो पाता है। अगर कोई दावा करता है भाई मैं ही मिठाई मंगा दूंगा और मैं ही बारिश कर दूंगा, तो वो आपको सूचना क्यों करेगा? वो तो घर बैठ के नोट छापेगा भाई, उसके तो घर में ही फिर वो बैंक हो गया। वो तो सुबह कढ़ाई बंधन करेगा, शाम को कढ़ाई बंधन करेगा, सुबह बारिश करेगा, शाम को बारिश करेगा, उसने तो घर भर लिए पूरे। समझो बात को। इतने भोले मत बनो दर्शकों, इतने भोले मत बनो कि आपको कोई भी भोला बना करके चला जाए, भोंदू बनाकर चला जाए। ऐसे मत बनो। लॉजिकल बातें समझो, लॉजिक समझा करो। हर चीज तथ्यपरक होनी चाहिए, तभी तो उस चीज के ऊपर अगर आप दौड़ते हो तो मजा आता है। पहली बात यह है कि जो कढ़ाई बंधन करता है या जो भी कोई शक्ति को लगाता है, उसमें एनर्जी तो लगती है ना, कोई ना कोई एनर्जी तो खर्च हो रही है ना। दूसरी साइड में जब आप बारिश कर रहे हो तो उस समय भी आपकी एनर्जी खर्च हो रही है। तो दो प्रकार की एनर्जी खर्च हो रही है, दोनों प्रकार की एनर्जी एक साथ संचालित नहीं कर सकते हैं। ऐसा समझिए कि एक रेलगाड़ी है और एक है हवाई जहाज। तो भाई एक टाइम में आप या तो पायलट हो सकते हैं या फिर आप लोको पायलट हो सकते हैं। कहने का मतलब, या तो आप हवाई जहाज के पायलट हैं, हवाई जहाज उड़ा रहे हैं, आसमान में हवा में उड़ेंगे, या आपको जमीन पर चलना है, गाड़ी चलानी है, रेलगाड़ी चला रहे हैं, तो भाई आप उस समय तो विमान चालक नहीं बन सकते हैं, उस समय तो आप रेल चालक बनेंगे। तो एक ही समय में दोनों जगह पर नहीं हुआ जा सकता। दो घोड़ियों पर सवार होकर घुड़सवारी करने वाले की टांगें फट जाती हैं। इसलिए समझो दर्शकों, इस चीज का, मैटर का समझने की कोशिश किया करो। जब भी आप कोई भी साधना की पद्धति में, किसी भी पद्धति में आप उतरते हैं, चाहे वो अघोर पद्धति हो, चाहे वो सरल सात्विक तंत्र हो, तामसिक तंत्र हो, राजसिक तंत्र हो, किसी भी प्रकार का तंत्र हो, कपालिक हो, अघोरी के विधान हो, मुस्लिम विधान हो, हिंदू विधान हो, बौद्ध धर्म का विधान हो, किसी भी प्रकार के तंत्र विद्या में उतरो तो सबसे पहले लॉजिक आपके पास में जरूर होना चाहिए कि ये काम क्यों करती है चीज और इसके पीछे कौन सी चीज काम कर रही है। इतनी चीजों की जानकारी आपको होनी चाहिए। अब कुछ लोग कहते हैं कि आप हमें नोट बारिश की विद्या के बारे में डिटेल दे दो। तो भाई हमने तो बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं जिसमें आपको खुल करके नोट बारिश की विद्या के बारे में जानकारी दे रखी है। हिम्मत आपकी होनी चाहिए कि उन वीडियो को सुन करके आप वहां से अपना ज्ञान प्राप्त करें और अपनी जेब कटवाने से बचें।
हमने तो बहुत सारी कोशिश की है, हमने पुराने चैनल के अंदर बहुत भर भर के कोशिश की थी आप लोगों को ये समझाने की कि भाई इस पे काम कैसे होता है, कैसे नहीं होता है, अपनी जेब कटवाने से बचो। और हमारे इस प्रयास के कारण कई सारे भाइयों की जेब कटने से बची भी है। हमने हर क्षेत्र की वीडियो के बारे में आपको बताया है। तो आशा है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर ले में, बेल आइकन दबा ले में, और भी आने वाली वीडियोस में ऐसी जानकारी आप तक आती रहेगी। जय श्री महाकाल, जय माता दी।